कांस्टेबल अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए। चन्नन सिंह को गोली मारी थी चंद्रशेखर आजाद ने। तो चंद्रशेखर आजाद की भी गिरफ्तारी का वारंट था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तो आप जानते हैं असेंबली के बाद से गिरफ्तार ही थे, असेंबली बम कांड से। तो पहले उनका हम आपको थोड़ा सा परिचय देंगे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी का। लिखने चंद्रशेखर आजाद, तब बताएंगे उस अंतिम घटना को क्या हुआ था उस दिन। चंद्रशेखर आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म और जन्म स्थान ये पता होना चाहिए। जन्म हुआ था आपका 23 जुलाई 1906 को, 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर। अलीराजपुर आज आपको पता होना चाहिए सबसे कम साक्षर जिला है भारत का, मध्य प्रदेश का। तो अलीराजपुर एक रियासत हुआ करती थी, है ना। जन्म और जन्म स्थान हो गया। इनके पिता थे सीताराम तिवारी। सीताराम तिवारी, जन्म भी एक तिवारी जी ने इनको दिया और इनकी मुखबरी भी, इनकी मृत्यु का कारण भी एक तिवारी ही बने। माता, इनकी माता थी आपका जगरानी देवी। जगरानी देवी, ये इनका मतलब एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। और इस संक्षिप्त परिचय में जो घटनाक्रम आगे चल रहा था 1929 के बाद में सरकार की इन पर विशेष निगाहें थी। एक सीआईडी का इंस्पेक्टर था विश्वेश्वर सिंह, उसको विशेष तौर पर लगा रखा था, जिसका काम ये था कि उसको पता करना है कैसे भी कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर हैं। तो 27 फरवरी 1931, ये डेट याद रख लिए, 1931। ये क्या है? ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत है। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, आज़ाद की शहादत है, शहादत उनका शहीदी दिवस है। तो इस दिन क्या हुआ था, ये घटना है आपका अल्फ्रेड पार्क बोलते थे इसको उस समय पर, अभी तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर इसको कर दिया गया है। उस समय पर था ये अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। अब आपको पता होगा इस समय तक मुझे बताइए भगत सिंह जी को फांसी हो चुकी थी क्या? आप कहेंगे नहीं। ये एकदम से धुर विरोधी थे इस बात के कि असेंबली बम कांड में भगत सिंह शामिल ना हो, और मतलब जबरदस्त प्लानर थे। उस समय के जितने भी युवा क्रांतिकारी भारत में थे तो सब अपना आदर्श और गुरु अधिकतर लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को मानते थे कि इनसे बढ़िया कूटनीति और रणनीति किसी की नहीं हो सकती। अब ये बेचैन थे, इनका विश्वास भगत सिंह में बहुत था। ये जानते थे भगत सिंह कितने उपयोगी हैं और ये चाहते थे कि भगत सिंह छूटे। इवन इन्होंने भगत सिंह को हमला करके जेल से छुड़ाने की, जब वो आपका कोर्ट प्रोसेस पर जाएंगे, आपका कोर्ट के लिए जाएंगे, तो उस समय हमला करके उनको छुड़ा लेंगे, लेकिन भगत सिंह ने इसके लिए विशेष तौर पर मना कर दिया। इन्होंने भगत सिंह जी से मतलब कहा, अन्य व्यक्ति के द्वारा ये संदेश इन्होंने भिजवाया कि योजना पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए ऐसा ना हो कि योजना का क्रियान्वयन हो जाए और अंत में तुम ही जाने से मना कर दो, तो ऐसा ना हो। तो इसके लिए भगत सिंह जी का जो है आपका कन्फर्मेशन ले लीजिए। लेकिन भगत सिंह आप जानती हैं, कल मैं आपको उनके पत्रों के माध्यम से ये समझा चुका हूँ कि उनका विजन क्या था। क्या वो मुक्त करना चाहते थे खुद को? नहीं, वो खुद चाहते थे कि उनका जो नाम है, उनके नाम का जो अंत है, उनकी जो फांसी है वो क्रांति का एक कारण बना होगी, एक दिन एक क्रांति को जन्म देगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा तो फंदे पे झूल जाना ज़्यादा जरूरी है। तो एक तो ये परेशान थे इस बात को लेकर के इन दिनों में कि भाई भगत सिंह कैसे छूटे। तो जब भगत सिंह ने इस बात से मना कर दिया कि नहीं, वो उससे मतलब फांसी से मुक्ति नहीं चाहते हैं, सजा से मुक्ति नहीं चाहते हैं, तो ये फिर मिले नेहरू जी से। तो ये दिन है नेहरू जी से मिलने वाला दिन। नेहरू जी ने भी इस घटना का जिक्र किया है कि उन्होंने कहा था कि भाई नेहरू जी से कहा था कि तुम गांधी जी पर दबाव डालो और इसके लिए एक आंदोलन हो कि उनकी फांसी को जो है वो टाला जाए, है ना। कम से कम अभी तो टाला जाए पहले, ठीक है। वो तो बाद में देखेंगे आपका उसमें उस सजा को बदला जाए ना बदला जाए, अभी सबसे पहले फांसी टालने का काम करिए। तो ये वो दिन है। इसके बाद में इन्हें अपने अन्य दोस्तों से चर्चा करनी थी, जिसमें यशपाल, सुखदेव राज, इनके दोस्त थे। इससे चर्चा करनी थी सुखदेव, वो सुखदेव नहीं है जो भगत सिंह जी के साथ में, ये सुखदेव राज हैं। इसके बाद में नेहरू जी से मिलकर क्या आए, सुखदेव राज से चर्चा करनी थी इसी पार्क में। चर्चा इसी बात पर थी कि भाई क्रांतिकारी आंदोलन कैसे चलेगा, है ना। और अपना पिस्टल लगा के रहते थे ऐसे, मैं दिखाऊं, बताओ तुम। पिस्टल लगा के रहते थे वो, कोल्ट पिस्टल होती थी उनके पास में, .32 32 बोर की पिस्टल, और
मतलब जबरदस्त पिस्टल थी उस समय पर, तो वो हैमरलेस पिस्टल थी, हैमरलेस।